नमस्कार, यूपी तक पर आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर, जिसमें पिछले 24 घंटे की तमाम अहम खबरें होंगी और ये वो खबरें हैं जो कहीं ना कहीं आपके सरोकार से जुड़ती हैं। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के उन 2 आईपीएस अधिकारियों की जिन पर निलंबन के बाद अब और कड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। साथ साथ अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से चेक क्लोनिंग कर चोरों ने उड़ाए 6.5 लाख रुपए और प्रयागराज में अतीक अहमद का आलीशान बंगला अब सरकार के निशाने पर कैसे आ गया है। तो शुरू करते हैं अपनी खबरों को। पुलिस की कार्यशैली को लेकर योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। पिछले 2 दिनों में उन्होंने 2 एसपी को निलंबित किया है। प्रयागराज के एसपी अभिषेक दीक्षित और साथ साथ मनीलाल पाटीदार जो कि महोबा के एसपी थे। लेकिन आज योगी सरकार की नजरें और टेढ़ी हो गईं। बाकायदा आज उन्होंने आदेश जारी किया कि इन दोनों आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति की जांच की जाए और साथ साथ इनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी कराई जाए। इन दोनों एसपीज को अब कड़े जांच का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। साथ साथ मनीलाल पाटीदार के खिलाफ सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा पोका के तहत भी मामला दर्ज किया है। यानी कि अब इन दोनों आईपीएस की मुसीबतें काफ़ी बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में 2 दिन पहले अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड किया गया क्योंकि आरोप था कि थाने से लेकर अपने मातहतों तक पर भ्रष्टाचार का साया उनके ऊपर है। साथ साथ भ्रष्टाचार और खासकर खनन में भ्रष्टाचार का आरोप महोबा के एसपी पर लगा था। कुल मिलाकर इस मामले में सरकार सख्त है और कड़ी कार्रवाई हो रही है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। कोरोना किट में मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद को लेकर अब सवाल जब उठने लगे तो योगी सरकार सख्त दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज बाकायदा प्रमुख सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाई और 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल हमलावर हैं क्योंकि कोरोना किट जिसमें कि पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर की खरीद पर बड़ा घोटाला सामने दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर जिसकी कीमत महज 1200 से लेकर 2000 के आसपास होती है उसे कई हजार रुपयों में खरीदा गया है और अलग अलग जिलों में इसकी अलग अलग दर से ये इक्विपमेंट्स खरीदे गए। इसके बाद से आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। जौनपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर और ऐसे कई जिले हैं जहां पर बड़े दाम और ऊंचे दामों पर इन मेडिकल इक्विपमेंट्स की खरीद की गई और जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। योगी सरकार ने अगले 10 दिनों के भीतर इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट देने को कहा है और उसके बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि पहले ही कई जिलों के डीपीआरओ इस मामले में सस्पेंड किए जा चुके हैं। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। बैंकों के चेक को क्लोन कर पैसे उड़ाने वाले गिरोह की चपेट में इस बार अयोध्या का राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी आ गया। इस ट्रस्ट से 6.5 लाख रुपए की रकम बैंक चेक को क्लोन कर निकाल ली गई। इस बात का अंदाजा तब लगा जब लखनऊ के पंजाब नेशनल बैंक से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चेक क्लियरेंस का फोन गया। उन्हें आशंका लगी कि कुछ गलत हो रहा है और उसके बाद ये मामला अयोध्या के थाने में दर्ज कराया गया। पता चला कि चेक क्लोन कर पैसे निकालने वाले गिरोह ने 2 अलग अलग चेक से 6.5 लाख रुपए ट्रस्ट के अकाउंट से निकाल लिए हैं। जांच में यह भी पता चला कि ये पैसे महाराष्ट्र के एक अकाउंट में जमा कराए गए हैं। हालांकि उस अकाउंट को फिलहाल सीज कर लिया गया है, लेकिन ये एक बेहद ही गंभीर बात निकलकर सामने आई है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट को किसी न किसी तरीके से हैक किया गया और उसके बाद ये रकम निकाली गई है। आपको बता दें कि इस वक्त तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास करोड़ों की रकम पहुंच रही है और इसके चेक का क्लोन होना या अकाउंट किसी तरीके से भी हैक होना एक बेहद गंभीर बात है। चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ।
पूर्व सांसद, माफिया डॉन और बाहुबली नेता अतीक अहमद पर योगी सरकार का डंडा चलना जारी है। आज प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद का 3 और संपत्तियों को कुर्क कर लिया। इन 3 संपत्तियों में 2 उनके दफ्तर के हिस्से थे और एक खुलदाबाद का उनका आलीशान रिहायशी मकान। कुल मिलाकर अब तक 10 बड़ी संपत्तियां अतीक अहमद की प्रयागराज में या तो सील की जा चुकी हैं या फिर अवैध निर्माण को ढहाया जा चुका है। अब तक दर्जनों मुकदमे उन पर इस बाबत किए भी जा चुके हैं। योगी सरकार लगातार बाहुबलियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए है और आज बड़े आलीशान मकान के साथ साथ खुलदाबाद और करबला के इलाके में उनकी 2 और बड़ी संपत्तियां सरकार ने सीज कर ली हैं। ऐसा लगता है कि जल्द ही कुछ और संपत्तियों पर अतीक अहमद के बुलडोजर भी चलेगा। चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। कोरोना के इस दौर में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे अपना सबसे बड़ा सियासी मुद्दा भी बना लिया है। बीती रात 9 बजे 9 मिनट तक उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बत्तियां गुल रखने का आह्वान किया था और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने घरों की बत्तियां गुल रखीं और मोमबत्तियां जलाईं। बाकायदा सबने अपनी तस्वीरें भी ट्विटर पर शेयर की। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ अपने घर की तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने घर की बत्तियां गुल कर रखी थीं और मोमबत्ती जलाए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के इस दौर में लोगों को जागरूक करने के लिए 2 कार्यक्रम किए थे। एक थाली पीटकर जागरूक करना और दूसरा कुछ देर के लिए बत्तियां गुल करना। और अब समाजवादी पार्टी ने इन्हीं दोनों तरीकों से अब सरकार का विरोध करना शुरू किया है। सबसे पहले उन्होंने थाली पीटकर अपना विरोध जताया था और अब बत्ती गुल होने कर बत्ती को गुल करके बाकायदा बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज है और इसका कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। योगी सरकार ने आज लोगों को थोड़ी राहत दी और प्राइवेट लैब्स में कोरोना के टेस्ट की दर और रकम घटा दी। जिस RT-PCR टेस्ट की कीमत 2500 थी, अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1600 रुपये होगी, जिसे प्राइवेट लैब से कराया जा सकेगा। आपको बता दें कि आज एक बार फिर न सिर्फ मौत का आंकड़ा बल्कि उत्तर प्रदेश में कोविड के मामले भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। तो जान लीजिए क्या कहता है आज का कोरोना मीटर। आज सबसे ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में 94 मौतें हुई। आज एक दिन में संक्रमण का आंकड़ा भी 7000 को पार कर गया। अब तक कुल 2,21,000 लोग ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। अब तक मौतों का आंकड़ा 4200 से ज़्यादा हो चुका है। तो ये था आज का कोरोना मीटर। उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष कार्यक्रम आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे अपने इस शो को लेकर, लेकिन तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।